रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है पूरी गारंटी के साथ, क्योंकि उस कमेटी में उस कार्य में हम लोग लगे हैं, तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं वह इतनी बेहतरीन क्वालिटी है रिकॉर्डिंग की कि अगर आप भी सुनेंगे उसे तो आपका मन होगा कि घंटों घंटों सुने। अगर कोई चित्र है तो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि बार बार सुनने का मन करता है। बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग है उस पर और बहुत बेहतरीन तरीके की वो पुस्तकें तैयार की गई हैं ई पाठशाला नाम से। सभी छात्र छात्राएं, अध्यापकगण, विशिष्ट जन, जितने भी लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाएं, अपने ग्रुप में लिखें कि ई पाठशाला को वो डाउनलोड कर ले। एनसीटी एनसीईआरटी के संयुक्त प्रयास से, या अब बदले स्वरूप में जो नाम है शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, उसके प्रयास से सभी एनजीओ को मिलाकर, टेक्निकल जो सपोर्टर्स हैं उनको मिलाकर, बहुत शोध के बाद, बड़े प्रयत्नों के बाद इसको तैयार किया गया है। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मैं यह बात बिटिया जी के सापेक्ष में कह रहा था मरहबा शमसी से कि आप इस तरीके का डाउनलोड करके उन बच्चों को किताबें उनके अनुसार, उनके क्लास के अनुसार सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो इसको आसानी के साथ देखें, समझें। एक बात। दूसरी बात, अगर बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के हैं तो आप लोग सबसे पहले उनका डीएलएस मजबूत करिए। उसके बाद डीएलएस जब उनका ठीक ठाक हो जाए, मैं हेडिंग वाइज ही बता रहा हूँ मरहबा। जी जी सर, जब उनका डीएलएस ठीक हो जाए तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की स्वतंत्रता पर ध्यान दीजिए। बालक एकदम निश्चिंत होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करे, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को आए जाए, उसे कोई भय ना लगे। जैसे बालकों में एक समस्या देखने को मिलती है, हम लोग इस फील्ड में 16 साल से हैं तो हमें पता चलता है कि जब चलन क्रिया ठीक नहीं होती तो उनको लगता है मेरा अगला पैर सीधे कुएं में जा रहा है, हमारा मुंह में फूटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह अवरोध नहीं है, भय उनके अंदर से निकालना चाहिए। ये प्रहलाद राय जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप प्यारे बेटे हैं, प्रेजेंट की बटन न दबाएं। आप तो डेली क्लास करते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की गलती न करें। प्रहलाद राय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं बेटा प्रहलाद जी। और चीजें हैं सबसे, इस प्रश्न के सापेक्ष मैं और भी उत्तर दे सकता हूं, लेकिन 10:03 हो चुका है, मैम हमसे जुड़ चुकी है, तो मैं यही कहूंगा कि आज पहले हम लोग जो है आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं पहले एक आपसे निवेदन कर दूं कि सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करके रखें, ओके सर। कोई सर भी मुझे आपसे प्रेजेंट और की बटन क्वेश्चन न दबाए। पूछने हैं। और मैम से, प्रगति जी से हमारा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि वे आज की क्लास को आगे की तरफ अग्रसित करें। प्रगति मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग नागेश सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोगों ने कल थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आपके मैथमेटिक्स ब्रेल के चैप्टर थे उनको कवर किया था। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर की ओर बढ़ते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स ब्रेल में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं या आपको कौन कौन सी चीज़ें उसमें पढ़नी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स। तो आज हम बात करते हैं कि ग्रीक लेटर्स, अगर आपको मैथमेटिक्स में आपको पता है कि आपके सामने ग्रीक लेटर्स लिखे हुए मिलते हैं, मैथमेटिक्स के ज्ञान को सीख बच्चा।
तो हम बात करते हैं कि ग्रीक लेटर कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि जो आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये थीटा, लैम्डा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इन्हीं को हम ग्रीक लेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रीक लेटर में ग्रीक लेटर इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जैसे आप नंबर इंडिकेटर का यूज करते हो, शेप शाइन इंडिकेटर का यूज करते हो, उसी प्रकार से ग्रीक लेटर्स के चैप्टर में आपको एक ग्रीक लेटर इंडिकेटर का प्रयोग करना पड़ता है। अब ग्रीक लेटर इंडिकेटर दो प्रकार के आपके होते हैं, एक स्मॉल ग्रीक लेटर के लिए और एक कैपिटल के लिए। मतलब अगर कहीं पे आपका अल्फा कैपिटल लिख के आ गया तो आपको कैपिटल ग्रीक लेटर इंडिकेटर लगाना है, और सपोज कहीं पे आपका अल्फा स्मॉल लिख के आया है तो आपको स्मॉल ग्रीक लेटर इंडिकेटर लगाना है। तो सबसे for small case, for small case, ग्रीक लेटर इंडिकेटर्स फॉर स्मॉल केस। मतलब अगर आपके सामने कोई ग्रीक लेटर स्मॉल में आता है तो उसके लिए आपको किस ग्रीक लेटर इंडिकेटर का प्रयोग करना है, तो वो आपका होता है डॉट नंबर 4, 6, डॉट नंबर 4, 6। डॉट नंबर 4, 6। अब नेक्स्ट हम बात करें ग्रीक लेटर इंडिकेटर फॉर कैपिटलाइज्ड केस, या कैपिटल जब आपका कोई ग्रीक लेटर लिख के आता है तो आपको कौन सा ग्रीक लेटर इंडिकेटर का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रीक लेटर इंडिकेटर्स फॉर कैपिटलाइज्ड तो इसके लिए आपका होता है डॉट नंबर 4, 6 और 6। मतलब एक सेल में आपको लिखना है डॉट नंबर 4, 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 6। 4, 6 एंड 6। तो ये आपका बेसिक इसकी बात हो गई कि मान लीजिए आपके सामने अगर कोई ग्रीक लेटर आता है तो उसके लिए आपको किस इंडिकेटर का प्रयोग करना है, या ग्रीक लेटर इंडिकेटर का डॉट क्या होता है। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि शेप में ऐसा कुछ कैपिटल और स्मॉल का कोई वो होता नहीं है, तो उसमें आपका कैपिटल स्मॉल नहीं आपको पढ़ना था। बट आप जो ग्रीक लेटर्स हैं उसमें आपके स्मॉल ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, कैपिटल ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रीक लेटर इंडिकेटर स्मॉल के लिए अलग दिया गया है और आपका कैपिटल के लिए अलग दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीक लेटर, ठीक। तो कुछ ग्रीक लेटर जो आपको पढ़ने हैं वो आपका हो गया अल्फा। सबसे पहला आपका हो गया अल्फा। तो अल्फा के लिए आपको जो है, हम अभी स्मॉल की बात कर रहे हैं, अगर आपके सामने, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो है स्मॉल ग्रीक लेटर ही लिखे हुए मिलेंगे मैथमेटिक्स में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कैपिटल ग्रीक लेटर आ जाएं तो आपको वहाँ पे 4, 6 लगाना है, 6 लगाना है और उसके बाद अल्फा के लिए ए लगा देना है। लेकिन अभी हम स्मॉल की बात कर रहे हैं तो आप सारे जो है स्मॉल के लिए ही लिखेंगे। तो अल्फा का आपने जो डॉट है वो होगा 4, 6 ए। मतलब आपको एक सेल में लिखना है 4, 6, जो कि आपका स्मॉल केस के लिए इंडिकेटर होता है, ग्रीक लेटर इंडिकेटर्स फॉर स्मॉल केस 4, 6।
और उसके बाद में आप अल्फा के लिए ए का डॉट लिख देंगे जो कि आपका होता है 1। तो अल्फा का आपका होगा 4 6 एंड 1। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा। बीटा, तो बीटा के लिए आपका होगा 4 6 बी। 4 6 बी, बी के लिए आपका होता है 1 2। और यही बीटा अगर आपके सामने कैपिटल में आता है तो आप 4 6 लगाएंगे, उसके बाद में डॉट नंबर 6 लगाएंगे और फिर आप बी का डॉट लिखेंगे तो वो आपका बीटा हो जाएगा। मैम एक बार फिर से रिपीट करिए। बीटा का आपका डॉट होता है 4 6 बी, मतलब बी के लिए 1 2, 4 6 एंड 1 2। और अगर बीटा आपके सामने कैपिटल लिखा हुआ है प्रिंट में तो आपको उसके लिए 4 6 लगाना है, 6 लगाना है और बी का डॉट लगा देना है। बी का डॉट होता है 1 2, तो वो आपका कैपिटल में बीटा हो जाएगा। आपको साइन इसके पता होंगे कि अल्फा कैसे लिखते हैं, बीटा कैसे लिखते हैं, गामा कैसे लिखते हैं, ये आई थिंक सभी को पता होगा। जब आपका शेप बन के आएगा तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। मतलब ये नहीं कि ए एल पी एच ए अल्फा लिखा हुआ है तो आपने 4 6 ए लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। जब आपका अल्फा का साइन बन के आएगा आपके सामने तभी आपको 4 6 ए लगाना है। जब बीटा का साइन बन के आएगा तभी आपको 4 6 बी लगाना है। या जितने भी ग्रीक लेटर हैं अगर आपके सामने उनका साइन आता है तभी आप उनका प्रयोग करेंगे। अगर वो आपके वर्ड में लिखे हुए आते हैं, लेटर्स में लिखे हुए आते हैं, जैसे ए एल पी एच अल्फा, बी ई टी ए बीटा, तो आपको वहां पर इनका प्रयोग नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारा हो गया गामा। गामा, गामा के लिए आपका होगा 4 6 जी। 4 6 जी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप आगे कैपिटल गामा के लिए भी डॉट लिख लीजिएगा। 4 6 6 प्लस जी का डॉट 1 2 4 5। मैम ये गामा का आपका होता है 4 6 1 2। किसने पूछा, क्या पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ पूछिए। मैम। हाँ गुड पूछिए। मॉर्निंग मैम। वो गुड मॉर्निंग। कोर्स फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, थोड़ा सा लेट हो गया जुड़ने में। ओके हेलो। तो मैंने बताया था, यस मैम। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ। अल्फा का मैंने बताया था 4 6 ए, मतलब ए के लिए आपको डॉट नंबर 1, बीटा के लिए मैंने बताया था 4 6 1 2, 4 6 1 2, 4 6 1 2। गामा के लिए मैंने बताया 4 6 1 2 4 5, 4 6 1 2 4 5। सिम डालो।
इसके बाद में डेल्टा, नेक्स्ट आपका है डेल्टा। डेल्टा के लिए आपको यूज करना है, अगर आपके सामने स्मॉल डेल्टा लिखा है तो आपको यूज करना है 4 6 डी। डी के लिए 1 4 5, 4 6 1 4 5, 4 6 1 4 5। ठीक, और अगर आपके सामने कैपिटल डेटा का साइन लगा हुआ है तो आपको 4 6.6 और 1 4 5 का प्रयोग करना होगा। कैपिटल का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कैपिटल के लिए 4 6 6 एंड 1 4 5। ओके मैम। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डेल्टा के बाद। आप लोगों को शेप, इसके साइन शेप पता है कि किस तरीके से आपका प्रिंट में शेप बन के आएगा। अगर किसी को शेप ना पता हो तो पूछ लेना, पता चला शेप ही ना पता हो तो आप यूज कैसे करेंगे। लिखा हो अल्फा ए बी या अल्फा कुछ भी, अल्फा या जो भी कुछ हो, बीटा लिखा हो, आपको उसका शेप ही नहीं पता होगा तो आप यूज कैसे करेंगे। अगर किसी को शेप में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसमें मेरे कीपैड में शेप का वो आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको शेप भेज देती। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो मैं पेस्ट करके भेज दूंगी। आप लोग खुद गूगल पे सर्च कर लीजिए ग्रीक लेटर्स फॉर मैथमेटिक्स, तो आपके सामने इन सबके कैपिटल साइन एंड स्मॉल दोनों बन के आ जाएंगे। अल्फा कैपिटल कैसे लिखना है, अल्फा स्मॉल कैसे लिखना है, बीटा का कैपिटल कैसे है, बीटा स्मॉल कैसे होगा, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा एक बार। आपने जहाँ पे भी ये डॉट नोट किए उसके सामने आप उसका शेप भी बना लीजिएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एप्सिलॉन, तो इसके लिए आपका होता है 4 6 1 5, 4 6 1 5, 4 6 1 5। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं पड़ा। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के लिए अगर आपके सामने एप्सिलॉन का साइन स्मॉल वाला साइन बन के आता है, मैम आवाज के लिए नहीं आ रही है। क्या आता है तो आप, और अगर आपके सामने कैपिटल एप्सिलॉन का साइन है तो आपको यूज करना है 4 6 6 एंड 1 5। नोट कर लिया? यस मैम। किसने पूछा था अभी? यस मैम कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं थीटा। नेक्स्ट हमारा है थीटा। थीटा, तो थीटा अगर आपका स्मॉल केस में है या स्मॉल शेप है आपका थीटा का, तो आपको उसके लिए यूज करना है 4 6 एंड 1 4 5 6। मतलब टी एच का जो आप, अगर आप इसमें डॉट नहीं याद करेंगे, आपको पता है स्टार्टिंग से आप लिख रहे हो अल्फा का ए, बीटा का बी, गामा का जी, डेल्टा का डी, एप्सिलॉन का ई, थीटा का टी, एच का आपका कॉन्ट्रैक्शन,
तो इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपकी स्टार्टिंग हो रही है आपको 4 6 लगाना है अगर स्मॉल है, और उसके आगे थीटा का TH का कॉन्ट्रेक्शन लगा देना है, एप्सिलॉन है तो E का डॉट लगा देना है, अगर कैपिटल है तो 4 6 लगाना है, 6 लगाना है, और उसके बाद एप्सिलॉन है तो E का डॉट लगा दें, थीटा है तो TH का लगा दें, बीटा है तो B का लगा दें। उसी तरीके से आपका इसमें चलता चलाएगा। तो थीटा का मैंने बताया है आपका होता है 4 6 एंड 1 4 5 6, 4 6 एंड 1 4 5 6। और कैपिटल के लिए आपका होगा 4 6 6 एंड 1 4 5 6। 4 6 6 and 1 4 5 6 for capital case। अशोक 4 6 3 5 किसका था? मैंने 4 6 3 5 अभी किसी का नहीं बताया, 1 5 बताया था एप्सिलॉन का। 4 6 1 5। 4 6 1 5 मैंने बताया था, एप्सिलॉन का 3 5 नहीं होगा। अशोक क्लियर हो गया? अभिषेक माही, आप मुझे सुन रहे हैं? अभिषेक माही, अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको टेक्स्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया थीटा। अब थीटा के बाद बात हम करते हैं लैम्डा। लैम्डा की, तो लैम्डा के लिए आपको यूज करना है स्मॉल केस के लिए 4 6 और एल का डॉट। फोर सिक्स एंड एल का डॉट, जो कि आपका होता है 1 2 3, 1 2 3। अभिषेक कॉम्प्लेक्स सीखना है क्या? फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हो? अभिषेक फ्रैक्शन, ओके, वो हम लोग नेक्स्ट अभी कवर करेंगे। जो आपने कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आपको पढ़ने हैं, वो भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, तो हम जब कवर करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे लैम्डा की। तो लैम्डा के लिए मैंने बताया है, अगर आपका स्मॉल लैम्डा का शेप है तो आपको उसके लिए यूज करना है 4 6। और अगर आपके पास आपके सामने कैपिटल लैम्डा लिखा हुआ है, तो आपको उसके लिए यूज करना है 4 6 6 प्लस 1 2 3। अभिषेक नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए टेस्ट करना, कोई बात नहीं। कैपिटल के लिए आपका होगा 4 6 6 प्लस 1 2 3। तो ये 3 आपको डॉट इसके लिए यूज करने। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यू। म्यू, तो म्यू, अगर आपके सामने म्यू का स्मॉल शेप है तो उसके लिए आपको यूज करना है 4 6
और एम का डॉट होता है आपका 1 3 4 4 6 एंड 1 3 4। और अगर आपके सामने म्यू कैपिटल लिखा हुआ है, म्यू को कैपिटल में लिखने के लिए म्यू का जो कैपिटल साइन होता है वो आपका होता है एम। जो आप कैपिटल एम लिखते हो, अगर वो आपके सामने लिख के आएगा तो वो म्यू का कैपिटल साइन होता है। और म्यू का जो स्मॉल साइन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो यू के शेप का होता है। जो आप स्मॉल यू लिखते हो उसके शेप का आपका म्यू का साइन होता है। तो कैपिटल म्यू लिखने के लिए आपको यूज करना होगा 4 6 6 1 3 4 4 6 6 1 3 4। अभिषेक मैम, स्मॉल एंड कैपिटल का पता कैसे चलेगा ग्रीक लेटर में? देखो बेटा, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आपके सामने लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे प्रिंट में मान लो लिखा हुआ है ALPHA अल्फा, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। आपके सामने अल्फा का शेप आएगा। मतलब जिस तरीके से आप एंगल के लिए यूज करते हो, ट्रायंगल के लिए शेप यूज करते हो, या रेक्टेंगल के लिए आप आमने सामने की दो भुजाएं बराबर कर देते हो, तो उसी तरीके से आपका अल्फा का शेप होता है। स्मॉल ए की तरीके का आपका अल्फा का स्मॉल शेप होता है। और कैपिटल अल्फा लिखने के लिए आपको कैपिटल ए लिखना होता है। तो आपके सामने अगर कोई चीज लिखी हुई है, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है साइन अल्फा और स्मॉल अल्फा लिखा हुआ है, तो आपको एस, आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा SIN साइन, और अल्फा का आपके सामने शेप होगा जो कि आपका होता है स्मॉल ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने जो अल्फा का शेप है वो स्मॉल ए है, तो आप यहाँ पे जो है ये आपका स्मॉल ग्रीक लेटर इंडिकेटर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये स्मॉल ग्रीक लेटर है। तो हम 4 6 लगाएंगे और अल्फा के लिए ए लिख देंगे। अब सपोज यहीं पे आपका लिखा होता है SIN साइन और कैपिटल अल्फा का आपका शेप होता, जो कि आपका होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो ये आप देखते हैं कि ये जो है कैपिटल अल्फा का शेप है, या ये एक तरीके का कैपिटल ग्रीक लेटर है। तो हम यहाँ पे कैपिटल ग्रीक लेटर इंडिकेटर लगाते हैं, जो कि आपका होता है 4 6 एंड 6, और उसके बाद में हम ए का डॉट लिख देते हैं। तो ये आपका साइन कैपिटल अल्फा हो जाता। अभिषेक क्लियर है? जब एक में रिपोर्ट लगो ये तो लगा उसमें लागी फाइल तीनों बनी है ना। सतेंद्र सिंह, आप अपना माइक अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए, सॉरी। तो ये हमारा हो गया आपका लैम्डा का, मैंने बता म्यू का हो गया था। म्यू के बाद हम बात करते हैं न्यू, जो कि आपका होता है NU। NU। तो अगर आपके सामने न्यू स्मॉल आपका शेप लगा हुआ है न्यू का, तो उसके लिए आपको यूज करना है 4 6 एंड 1 3 4 5। किसका माइक अनम्यूट है? म्यूट कर दें। न्यू के लिए आपका होगा 4 6 1 3 4 5। मैम 5 कहाँ होगा? 1 3 4 होगा। 1 3 4 5 1 3 4 5। मैम आपने
बताया 6 एम का तो 134 होता है ना। बच्चा मैं न्यू की बात कर रही हूँ, NU न्यू, म्यू का हो चुका है। ओ और न्यू अगर आपके सामने न्यू का कैपिटल साइन लिखा हुआ है, जो कि आपका होता है, अगर न्यू का आप कैपिटल साइन की बात करेंगे, वो आपका होता है कैपिटल एन, कैपिटल एन। तो उसके लिए आपको लिखना होगा 466 एंड 1345। ब्रेल आए तो समझ में ब्रेल क्या है। 466 एंड 1345। इसके बाद बात करते हैं पाई। इसके बाद बात करते हैं पाई। पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, या जो भी आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, पाई वो वाली आपके सामने यहाँ पे पाई है, PI पाई। एक पाई होती है, एक पाई होती है। हम अभी पाई की बात कर रहे हैं, PI पाई की बात नहीं कर रहे हैं। PI पाई, जिसका शेप आपका होता है, एक मिनट मैं आपको भेजती हूँ। मैम डेल्टा का बता दीजिए क्या होता है। डेल्टा का बता दें क्या होता है। अब डेल्टा का साइन मेरे जो कीपैड है उसमें बन के नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को भेज नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला था कि आप लोग गूगल डेल्टा करके देख लें। अगर आप, हाँ पूछिए डेल्टा का मैम। डॉट बता दीजिए। अच्छा डॉट बता दें, जब पढ़ा रहे थे तब कहाँ थी? मैम मेरा नहीं। वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, डेल्टा का डॉट होता है 46145। क्लियर? मैम एक मैसेज, मैम हाँ मैम एक मैसेज किया है, उसे पढ़कर बता दीजिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बनता है? अभी किया है। एक मिनट, ओके एक मिनट। किसने अभी पूछा था मैम? मैंने मैसेज किया है। मैम हमें नहीं बता रहा है, मैं ये बोल कौन रही था? हूँ। मैम यस मैम। मैम मैंने ये लिखा पूनम मैसेज खोबरागड़े नाम से है। मैंने उसका जो साइन है मैम, मैंने पूरा लिख के भेजा है एक साथ। एक लोग बोलो, एक लोग। मैम पूनम अच्छा, ये खोबरागड़े पूनम बोल बोल रही रही हूँ। हैं। हाँ मैम, मैंने वो मैसेज बॉक्स में हाँ। सारा कोड को लिख के भेजा है मैम। तो आप बोल दीजिए सारे स्टूडेंट को, आप उस पर जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, तो मैंने बोल दिए सारे। पूनम आपने यहाँ भेजे हुए हैं, सॉरी अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्ट्रॉन्ग थीटा लैम्डा, तो मैंने सारा बोल दिया, सभी ने सुन लिया होगा। अगर फिर भी किसी ने नहीं सुना है तो मैंने आपको मैसेजेस में भी डॉट भेजे, प्लस पूनम ने भी भेजे, और बच्चों ने भी आपको लिख लिख के बच्चे भेजे हुए हैं, तो आप मैसेज में जाके देख लीजिए। यूट्यूब पर नागेश सर का वीडियो अपलोडेड है, शेप्स वहां से देख सकते हैं। खंड 14 अक्षर इस नाम से है, निमित ब्रेल। लिखे हुए शेप्स हैं उसके। अभिषेक आपने पूछा था अल्फा साइन के बाद अगर कोई नंबर हो तो आपको स्पेस नहीं देना है। रोहित मैम, मैथ रेल में एम फाई का क्या होगा? एम फाई का, एम और फाई का आप पूछ रहे हो? एम पूछ रहे हो या आप म्यू पूछ रहे हो रोहित?
रोहित आप क्या पूछ रहे हैं? मैम शायद हिमांशु, डेल्टा का शेप ट्रायंगल, हाँ पूछिए। आप लोग बीच में बोल के गायब हो जाते हैं, अगर पूछना हुआ करे तो पूछ लीजिए करिए, पूछिए। मैम उन्होंने शायद पाई का ही केवल पूछा हुआ था उसमें। ओके, तो पाई का मैंने आपको भेजा है। पाई का स्मॉल के लिए आपका होता है 4 6 1 2 3 4। अगर आपके सामने स्मॉल पाई का शेप भी मैंने उसमें आपका मेरे कीपैड में अवेलेबल था, तो मैंने आपको शेप भेजा हुआ है पाई का। तो पाई का जो स्मॉल शेप होता है वो मैंने आपको भेजा हुआ है। उसके लिए आपका होता है 4 6 1 2 3 4। आपके सामने जब ये शेप बन के आएगा तभी आप 4 6 1 2 3 4 का प्रयोग करेंगे। अगर पी आई पाई लिख के आया तो आपको ये डॉट नहीं प्रयोग करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल पाई की। पवन ने कैपिटल पाई और स्मॉल पाई दोनों के ही आपके सामने शेप भेजे हुए हैं। जिसको कंफ्यूजन वो देख लें, पवन का मैसेज पड़ा हुआ है। पवन ने पहले यहाँ पे कैपिटल पाई का भेजा है, बाद में स्मॉल पाई लिखा हुआ है। तो कैपिटल पाई का शेप और 1 2 3 4। हिमांशु, डेल्टा का शेप ट्रायंगल एंगल की तरीके से होता है आपका। बाद में आपने शेप भी भेजा है डेल्टा का शेप, सही है। रोहित, आपको परसेंटेज का डॉट पूछना है? परसेंटेज एंड परसेंटेज मतलब परसेंटेज का आपको डॉट पूछना है? हाँ, ओके। तो परसेंटेज का मैंने आपको जब मिसलेनियस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको परसेंटेज का साइन बताया था, जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 एंड 3 5 6। और परसेंटेज लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना होगा। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी चिन्ह हैं इसमें से परसेंटेज एक ऐसा चिन्ह है जिसको लिखने के लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना है और बाकी सब में आपको स्पेस छोड़ना है। मतलब उस चैप्टर में परसेंटेज छोड़कर जितने भी चिन्ह हैं सबको लिखने के लिए आपको, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 25% तो आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है और 5 के तुरंत बाद आपको 4 3 5 6 लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा 25%। रोहित, क्लियर हो गया? ठीक, तो अभी हम लोग का हो गया था पाई तक हो गया। पाई के बाद हम बात करते हैं रो के साइन की, जो कि आपका पी के शेप का होता है। रो का अगर हम शेप की बात करें जो वो पी के तरीके से होता है। जो कैपिटल होता है वो आपका जो कैपिटल पी होता है सेम उसी तरीके का उसका शेप होता है। तो कैपिटल के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर 4 6 6 प्लस आर का डॉट जो आपका होता है 1 2 3 5। मतलब 4 6 6 एंड 1 2 3 5 फॉर कैपिटल केस। जया, मैंने टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट में देख लीजिए। क्या आता है, स्मॉल शेप भी आपका पी के शेप का होता है, बस उसमें स्मॉल पी लिखा हुआ होता है और उसका डंडा जो है कुछ तिरछा सा होता है। जो आपको पी के आगे एक डंडा लगा होता है वो कुछ तिरछा सा होता है। इस तरीके का आपका रो का शेप होता है स्मॉल का। तो उसके लिए आपको यूज करना है 4 6 1 2 3 5।
1 2 3 5। नेक्स्ट आपका है सिग्मा। सिग्मा नेक्स्ट है आपका सिग्मा। तो सिग्मा के लिए आपको यूज करना है स्मॉल। अगर आपके सामने होता है वो आपका आधी ना। आधी ना आपने जब हिंदी आप पढ़ते हो तो उसमें आप आधी ना बनाते होगे, तो उसी तरीके का इसका शेप आपका होता है। तो इसके लिए आपको यूज करना है 4 6 4 6 2 3 4 4 6 2 3 4। अभिषेक, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स की क्लास अभी हम ये अल्फा बीटा गामा जो भी आप ग्रीक लेटर से ही पढ़ा लेते हैं। इसके बाद में कल या परसों किसी भी दिन अभी ही होगी जब आपकी सीक्वेंस में क्लासेस चल रही हैं, किसी भी दिन हो सकती है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो जिस दिन क्लास उस दिन आप अटेंड कर लेना। मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं कब लूंगी। मान लीजिए कल मैंने कोई और चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो, या फिर आप कह रहे हो तो कल फिर हम इसी पे बात करते हैं, आपका जो हाइपर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स है फ्रैक्शन। तो सिग्मा का है वो मैंने स्मॉल का बताया 4 6 2 3 4, और कैपिटल सिग्मा के लिए आपको यूज करना है 4 6 6 एंड 2 3 4। पवन ने दोनों के शेप भेजे हैं, कैपिटल का भी स्मॉल का। तो जिनको शेप में कोई कंफ्यूजन हो वो शेप देख लें। जब ये शेप आपके सामने बन के आएंगे तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। अगर कैपिटल का शेप आपका ई की तरीके का कुछ होता है, वो आपका बन के आया, तो आपको वहां पे कैपिटल सिग्मा का डॉट लगाना है। और अगर आपके सामने स्मॉल सिग्मा लिख के आता है जो कि आधी ना की तरीके से होता है, तो आपको स्मॉल सिग्मा का जो है वो डॉट का प्रयोग करना है, जो कि आपका होता है 4 6 2 3 4। अब सिग्मा के बाद हम बात करते हैं फाई। PHI फाई। PHI फाई। पहले हमने पाई पढ़ा था, अब की फाई है। PHI फाई। तो फाइव के लिए आपको स्मॉल के लिए यूज करना है 4 6 4 6 एंड 1 2 4। 4 6 एंड 1 2 4। और कैपिटल के लिए 4 6 6 1 2 4। फाइव का आपका शेप होता है 0 0 को 20 से काट दें उस तरीके का आपका शेप होता है फाइव का। कैपिटल और स्मॉल फाइव में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। शालिनी ने आपको भेजा है, आप देख लीजिएगा कि कैपिटल का जो होता है वो पूरा ऊपर से आपका कटा हुआ होगा, और जो स्मॉल का होता है वो एक ही लाइन में जाके आप पूरा उसको वो कर देंगे। तो दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका है ओमेगा। ओमेगा ओमेगा का जो शेप होता है वो स्मॉल डब्ल्यू की तरीके से आपका होता है। जो आप स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं उसकी तरीके से आपका ओमेगा का शेप होता है। तो ओमेगा का स्मॉल के लिए आपका डॉट होगा 4 6 2 4 5 6। ओमेगा का आपका होगा 4 6 2 4 5 6।
रोहित, हम आपके अभी मैसेज पे आते हैं रुपए का, अभी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर हम आपको रुपए का बता रहे हैं। मैंने आपका मैसेज देखा था। फिर ओमेगा का आपका जो होगा वो होगा 46245 और ओमेगा का जो स्मॉल के लिए जो स्मॉल ओमेगा होता है उसका शेप होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू। जो आप स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं उसी तरीके का आपका स्मॉल ओमेगा का शेप होता है। इसके बाद ओमेगा का कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल अगर ओमेगा का शेप आपके सामने आता है तो उसके लिए आपका होगा 466 and 2456। तो ये इतने ग्रीक आपको पढ़ने हैं। मैंने 14 बताए हैं, सभी ने नोट कर लिए होगा। अगर किसी का कोई छूट गया हो तो आप लोग बता दीजिएगा। 14 मैंने ग्रीक लेटर्स आपको बताए हैं, तो ये 14 ग्रीक लेटर्स आपको पढ़ने हैं। आप लोगों को इसके सारे डॉट याद हो गए होंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद करने का नहीं था। जिससे स्टार्टिंग है उसी का आपका डॉट लगा है। कैपिटल के लिए आपको 466 यूज करना है, स्मॉल के लिए 46 यूज करना है। बस इसका आपको ध्यान रखना है और आपको शेप पता होना चाहिए इनका। जब आपको शेप पता होगा कि स्मॉल आपका सिग्मा कैसा होता है, कैपिटल सिग्मा कैसा होता है, तभी आप दोनों में अंतर कर पाएंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जब स्मॉल सिग्मा का साइन होगा तो आप स्मॉल यूज करें, जब कैपिटल सिग्मा का साइन लिख के आएगा तो आपको कैपिटल का यूज करना है। इसी तरीके से सभी ग्रीक लेटर्स के लिए ये रूल हो। अल्फा का बता दें, अल्फा का होता है 461। मैम यामा का क्या होगा? हाँ, यामा का क्या होगा? गामा का 46 जी, जी का डॉट 1 मैम यामा। यामा, यस मैम। यामा, यस मैम। बेटा यामा आपके सिलेबस में नहीं है, इतने ही हैं आपके सिलेबस में। ओके मैम। और उसका आपका निमित ब्रेल कोड में डिफाइन भी नहीं किया गया, तो मैं अपने आपसे कुछ नहीं बता सकती। जो आपका निमित ब्रेल कोड में है मैं उसी को फॉलो करूंगी, उसी को बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। अब किसी ने पूछा था धीरज, कैपिटल ओमेगा का शेप कैसा होता है? कैपिटल ओमेगा का शेप अभी ऊपर आप देखिए, पवन ने भेजा हुआ है कैपिटल और स्मॉल ओमेगा का दोनों ही शेप आपको भेजे। आपके मैसेज से 4-5 मैसेज ऊपर आप देखिए। सतीश, हाँ, ग्रीक लेटर के आगे और पीछे आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आपका कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। अभी ये कंप्लीट हो गया है, इसके आगे मैं आपको रूल बता रही हूँ, जो कि सतीश ने पहले ही पूछ लिया है कि मैम स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आपका लाइन से लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा तो आप अल्फा का लगाइए, बीटा का लगाइए, गामा का लगाइए, आपका ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। आपको बिना स्पेस छोड़े लिखना है। अल्फा का डॉट बता दीजिए। अल्फा का ये तो हो गया। हाँ, अभी कोई रुपीज का पूछ रहा था, कौन था? रोहित। मैम रुपीज कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने पढ़ाया था करेंसी और मेजरमेंट, आपने वो क्लास ली थी रोहित? रोहित नो मैम। ओके, तो मैंने इसमें बताया था कि सपोज आपके सामने लिख के आता है करेंसी और मेजरमेंट के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, रूल बताए थे, बेसिक 3 रूल बताए थे और उसमें कोई डॉट मैंने आपको नहीं बताए थे। वो आप जो यूट्यूब पे सर ने वीडियो ऑडियो डाला होगा तो आप उस पर जाके आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो इसमें मैंने अगर रुपीज लिखा हुआ है कहीं पे तो रुपीज के लिए बेसिक कोई डॉट नहीं होता है कि आपको ये डॉट का प्रयोग करना है। रुपीज के लिए आपको कैपिटल का साइन लगाना है जो कि आपका डॉट टिक्स होता है। आर का लगाइए और एस का लगाइए, वो आपका हो जाएगा आर एस रुपीज। और अगर आपने क्योंकि हिंदी में लिख के भेजा है रुपीज, तो इस हिंदी के रुपीज के लिए निमित ब्रेल कोड में कोई भी
एक ब्रेल कोड डिफाइन नहीं किया गया, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश के शेप या इंग्लिश के लिए ही बात की है। तो उसका जो आपने हिंदी का रुपीज लिख के भेजा है उसका कोई भी ब्रेल कोड नहीं होता है। रोहित, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको हिंदी का ही पूछना था। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर मैसेज में टाइम लग रहा है तो। आप जाके YouTube पे सर का जो वीडियो पड़ा हुआ है उस पर आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपका ये करेंसी एंड मेजरमेंट की यूनिट्स पढ़ाई थी, उसमें आपको एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे, आपको देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो आज 10:51 हो गया है, आपको डॉट बताते एग्जाम्पल, अभी तक एग्जाम्पल पे हम जा ही नहीं पाए क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे आपका क्लियर नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आपने डॉट्स नोट कर लिए होंगे सभी के। तो पहला एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था, अगर आपके सामने लिखा आ जाता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तीनों चीजें स्मॉल में हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसके लिए आपको 4 6 लगाना है और 1 लिखना है जो कि अल्फा का डॉट होता है। देन आपको बीटा का डॉट लिखना है जो कि आपका होता है 4 6 1 2, और उसके बाद में आपको 4 6 1 2 4 5 गामा का डॉट लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। पूजा, सोनिया, पवन सही है सभी का, गुड। सोनम सही है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। हमारे पास सपोज लिखा हुआ है पाई। मैम, हाँ मैम ये अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में गैप तो नहीं रहेगा ना? नहीं, गैप नहीं रहेगा, कोई भी गैप आपको नहीं छोड़ना है। जी मैम। मतलब अगर ये आपके जो भी साइन है आपके लगातार आ रहे हैं या किसी के साथ लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तब भी आपको वहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था साइन अल्फा या कॉस थीटा ऐसे कुछ आ गया, तो उसमें आपको स्पेस छोड़ना है क्योंकि उसमें साइन और कॉस का रूल होता है। मैंने आपको उस दिन जब किसी ने लॉग वाला पूछा था तब मैंने बताया था कि उसका रूल होता है कि आपको जो ये साइन कॉस थीटा साइन कॉसेक सेक और ये जितने भी आपके टेन, ये जितने भी आपके लॉगरिथम के हैं, ये एक तरीके के फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन और उसके आगे जो भी चीजें आएंगी उनके बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा। तो अगर हम साइन अल्फा लिखते हैं तो हमें साइन के बाद में एक सेल का स्पेस छोड़ के तब अल्फा लिखना होगा। जी मैम। और अगर सिर्फ अल्फा बीटा गामा ऐसे आ जाता है तो स्पेस नहीं रहेगा, और अगर जैसे साइन अल्फा या कॉस अल्फा आता है तो स्पेस रहेगा। वहाँ पे आप साइन वाले चैप्टर का रूल लगाएंगे ना, क्योंकि साइन के चैप्टर का रूल है कि आपको स्पेस छोड़ना है, तो वहाँ पे साइन के चैप्टर का रूल लग जाएगा। क्लियर? जी। तो अभी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इससे भी रिलेटेड एग्जांपल लूंगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि हाइपर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स वाले जो अभिषेक बात कर रहे थे वो मैं नेक्स्ट डे पढ़ाती, क्योंकि कल मैं कवर करने वाली थी आपका यही चैप्टर जो आपका है लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्योंकि इसमें और उससे रिलेटेड काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे। यस मैम। अब देखते हैं फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मान लो हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर हमें लिखना है, सारे साइन अभी स्मॉल ही है, ज्यादातर आपको स्मॉल ग्रीक लेटर्स ही देखने को मिलेंगे। जब कैपिटल ग्रीक लेटर का मैं प्रयोग करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी मैंने लिखा है स्मॉल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल पाई के लिए आपको पता है 4 6 और टी का डॉट यूज करना है जो कि आपका होता है 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा स्मॉल पाई। अब लिखना है आपको आर, आर भी आपका स्मॉल है तो आर के लिए आपको यूज करना है 1 2 3 5। तो ये आपका हो जाएगा आर। अब आर के ऊपर आप देखेंगे स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना है 4 5 और उसके बाद में आपको लिखना है 2 का डॉट 2 3। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दें। ओके, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो है वो स्मॉल शेप है पाई का यहाँ पे। तो स्मॉल पाई अगर आपका शेप है तो उसके लिए आपको यूज करना है 4 6 p। तो हमने सबसे पहले 4 6 लिखा, फिर मैंने p का डॉट लिखा है जो कि आपका है 1 2 3 4। अब इसके बाद में आपका लिखा हुआ है r, तो आप r का डॉट लगाएंगे जो कि आपका होता है 1 2 3 5 1 2 3 5। अब r के ऊपर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 5 लगाया जो कि सुपर स्क्रिप्ट का आपका ब्रेल कोड होता है। अब 4 5 लिखने के बाद आपको 2 लिखना है, तो 2 के लिए आपको पता है डॉट नंबर 2 3 का प्रयोग किया जाता है, तो हमने 2 3 लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सोनिया ठीक हो गया? ओके, तो इसी तरीके से आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं, मान लीजिए उसमें कुछ भी आ जाता है तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। अगर आपका लिख के आता है कैपिटल सिग्मा, आगे कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको कैपिटल सिग्मा लिखने के लिए आपको पता है 4 6 यूज करना है, 6 यूज करना है, और उसके बाद में एक मिनट, फोर 6 यूज करना है, 6 यूज करना है, और उसके बाद में आपको एस का डॉट लगा देना है जो कि आपका होता है 2 3 4। तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल सिग्मा। तो ये चैप्टर जो प्लीज नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता दीजिए धीरज। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक तो कल हम लोग, वैसे अभिषेक ने बोला है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, तो अभिषेक अगर आपको हाइपर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स पढ़ने परसों आप कर ले तो कल मैं लॉगरिथम वाला चैप्टर कवर कर दूंगी, क्योंकि लॉगरिथम और इस चैप्टर में आपका काफ़ी कुछ मिलता जुलता होगा, क्योंकि अभी मैंने इसीलिए यहाँ पे मैंने साइन अल्फा कॉस थीटा या इस तरीके के एग्जाम्पल नहीं बताए, क्योंकि अभी मैं साइन के बाद अगर स्पेस छोड़ूंगी तो आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने बोला था स्पेस नहीं रहेगा, अब आप स्पेस क्यों छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे आपका साइन वाले चैप्टर का रूल लगेगा, इसीलिए मैं कल अगर कवर करना चाह रही हूँ लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, और नेक्स्ट डे हम कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे, जो कि अभिषेक माही ने अभी पूछा था। मरहबा ने भेजा है यूट्यूब पर नागेश सर का वीडियो अपलोड है सेफ वाला। हाँ, नागेश सर ने भी मैथमेटिक्स ब्रेल के पहले यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए हैं, तो उन्होंने पूरा प्रिंट का वीडियोस डाला है, प्रिंट उसमें उन्होंने अवेलेबल कराया है, तो आप उसमें देखेंगे आपको शेप उसके मिल जाएंगे, जितने भी स्मॉल साइन है या कैपिटल साइन या अभी तक की जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर आपको उसका प्रिंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है शेप में या किसी चीज़ में, तो आप नागेश सर के भी वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने यूट्यूब पे पहले डाल रखे हुए हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल साइन कैसा होगा, कैपिटल साइन कैसा होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं को करते हैं। एग्जाम्पल मैंने काफ़ी कम बताए हैं, आज 2 ही 3 बताए, टाइम भी हो गया है, तो कल हम लोग जब लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ में इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल इंक्लूड करके तब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। आज के जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस क्लास में जुड़ते हैं, सभी बच्चों से निवेदन, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक अध्यापक की हैसियत से छात्रों से निवेदन नहीं होता, निर्देशन होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं, तो आपसे आपके भविष्य की उज्ज्वलता है निवेदन है कि जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको समझाया जाए, उसको कई उदाहरणों के तौर पर आप अभ्यासित किया करें। कापी पेन आपके घर पर उपलब्ध होगा जहां पे आप हैं,
अभ्यास किया करिए कि जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आपके कार्य व्यवहार में कैसे उतरें। जब आप शिक्षण में जाएंगे उस दौरान अगर इस तरीके की स्थितियां नहीं रहती है या अभी तक देखा गया है नहीं रही है, ब्रेल के संदर्भ में प्यारे बच्चों जिनका अभ्यास नहीं रहा या अभ्यास टूट गया ब्रेल से, फिर विशेष शिक्षक वीआई के प्रति उनकी जो महत्ता है उस पे कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मैं अपने पुराने छात्रों को रोज लिंक भेजता हूं, कई आईटी और आरटी तथा विशेष शिक्षकों को लिंक भेजता हूं ब्रेल से संबंधित या विषय से संबंधित। मूल कारण है कि हम शिक्षा की मूल विचारधारा से कहीं कट तो नहीं रहे, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण, अगर आप सच में अध्यापक बनना चाहते हैं या अध्यापक बनने की योग्यता अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं तो मूल रूप से दो ही काम है, शिक्षण और प्रशिक्षण। अपने को प्रशिक्षित करें, अगले को प्रशिक्षित करें, अपने को शिक्षित करें, अगले को शिक्षित करें। जितना अधिक हो सके आप ज्ञानार्जन करें और अन्यों को ज्ञानार्जन कराएं। यही एक अध्यापक का मूल कृतकर्म है। और आप या हम जो इससे वेबिनार से या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं वे बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि एक पटल से हम लोगों को कई प्रकार का ज्ञानार्जन होता है और घर में बैठे बैठे ही बिना किसी लागत के हमें कई चीजों को दोहराने का, कई चीजों को जानने का और उन्हें अपने ज्ञानात्मक बोध में उतारने का अवसर मिलता है। तो इस अवसर को आप व्यर्थ न जाने दें, अपने को उन्नत सक्षमता प्रदान करें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। यह मैं मूल रूप से, अगर मेरी महत्वाकांक्षित व्यवस्था को अगर आप सोचें तो मेरी कभी भी यह महत्वाकांक्षा नहीं रही कि विद्यार्थी में मैं इतनी योग्यता विकसित कर दूं कि वो क्लास में टॉप कर जाए या वो फर्स्ट डिवीजन आ जाए या वो कोई और श्रेणी ले आए। मुझे उस श्रेणी से कोई मतलब नहीं। मेरी जो महत्वाकांक्षा है, मेरी जो मनोइच्छा है वह यह है कि आपके अंदर एक कुशल अध्यापक का सृजन हो सके, आपके अंदर एक कुशल अध्यापक विकसित हो सके, उसका जन्म हो सके आपके अंदर। क्योंकि आपके जो अंक पत्र है, मार्कशीट या आपका डिवीजन जिस दिन डिक्लेयर होता है और जिस दिन मार्कशीट या डिप्लोमा आपके हाथ में मिलता है उसी दिन गौर हो जाता है। आप बोलते कैसे हैं, आप प्रस्तुति करते हैं कैसे करते हैं, सम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, समाज हित के लिए, छात्र हित के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आपका चिंतन क्या होता है, यह श्रेष्ठतम है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबका अपना स्वास्थ्य खराब होता है, सब किसी का नेट नहीं चलता है, किसी का कुछ और कुछ और कुछ और। अगर मैं मूल रूप से कठोर शब्दों में कहूं कि ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। बेटा, जितने भी बेटे बेटियां यहाँ जुड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। हो सकता है आपको ये कठोर लगे लेकिन कोई बात नहीं। स्वास्थ्य सही हो ना सही हो, हमारी आवश्यकताएं पूर्त हो रही हो ना हो रही हो या कुछ और हो, वो मायने नहीं रखता। हम समाज हित में कितना योगदान कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आपको प्रज्वलित होना होगा, दीप्त होना होगा। आपको प्रकाश प्रदान करने के लिए अपने को दीपक की तरह उज्जवल करना होगा। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से, सभी विद्वत जनों से हमारी यह प्रार्थना है कि अपने को और अधिक सशक्त बनाए और अधिक समाजोपयोगी बनाए और इन बहानेबाजियों से निकल के थोड़ा और अधिक
समाज के लिए मूल्यवान हो सके, ऐसा चिंतन करें। तो आज जितने भी छात्र छात्राएं इस क्लास में जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अंग्रेजी ब्रेल पर, इंग्लिश कंस्ट्रक्शन पर 12 बजे से सोनिया मैम क्लास लेंगी। आप लोग वहां कंस्ट्रक्शन से संबंधित कई चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। 12 से 1 तक उनकी क्लास रहेगी और 3 बजे से डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्रा, डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, हमारे बीच होंगे। हम उस महापुरुष को सुनेंगे। तो आज का दिन हमारे छात्र छात्राओं के लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो आपके रूप में है, बहुत अच्छा है। हमें ज्ञानार्जन करने के पूरे पूरे अवसर है। सभी को प्रातः काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सभी लोग 11:15 बजे या 11:50 पे मैं लिंक एक्टिव कर दूंगा, सभी लोग जुड़िएगा और 12 बजे की क्लास को देखें। सभी को धन्यवाद। लेफ्ट कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।